ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भोरंज में खिला कमल, बैसाखी पर धीमान ने फहराया भगवा परचम। 9 अप्रैल को हुआ था मतदान। 1990 से भोरंज पर बीजेपी का है कब्जा। भोरंज में कांग्रेस की हार पर कौल सिंह ने दी ये सफाई, कहा सहानुभूति के तहत भाजपा प्रत्याशी को मिले वोट। सुंदरनगर में एनएच पर शॉर्ट सर्किट होने से जला ट्रक, ड्राइवर की सूझबूझ से टला पड़ा हादसा। फायर कर्मियों ने आधे घंटे की कार्रवाई के बाद आग पर पाया काबू। और नालागढ़ में मार्ग पर खोले गए शराब के ठेके को लेकर लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन से ठेके को शीघ्र स्थानांतरित किए जाने की उठाई मांग। मास्टर जी और बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, इसके लिए अब अधिकारियों को औचक निरीक्षण की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि स्कूलों में अब आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का क्रम शुरू हो चुका है। वहीं शिक्षा विभाग गुरुजनों की उपस्थिति सही समय पर दर्ज करवाने के लिए बायोमेट्रिक मशीनें भी लगाने लग गया है। आने वाले कुछ समय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों का औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग अब हाईटेक हो रहा है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का क्रम शुरू कर दिया है। हाल ही में संपन्न हुई वार्षिक परीक्षाओं के दौरान नकल को रोकने के लिए मंडी जिला के 26 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए। इससे जहां नकल रोकने में मदद मिली, वहीं पूरे स्कूल की शिक्षा बोर्ड के अधिकारी निगरानी भी करते रहे। अब यह कैमरे पूर्ण रूप से स्कूलों में ही स्थापित कर दिए गए हैं और इन स्कूलों की शिक्षा विभाग ने निगरानी रखना भी शुरू कर दिया है। इन स्कूलों की निगरानी सीधे धर्मशाला स्थित शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा ने बताया कि मंडी जिला के बाकी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रपोजल सरकार को भेज दी गई है। इतनी अच्छी व्यवस्था हुई और इसकी जो मॉनिटरिंग थी सीधे जो है बोर्ड ऑफिस से होती थी। हमारे सचिव महोदय और जो भी बोर्ड के ऑफिशियल थे वो समय समय पर पूरा इसको मतलब इसको मॉनिटर करते रहते थे। उससे हमें ऐसा लग रहा है कि नकल पर काफी रोक लग गई है। और ऐसे भी जो हमारे एक इंस्पेक्शन सेल बना हुआ है और दूसरे जो बोर्ड फ्लाइंग जो जा रही है, इस बार पिछले साल के मुकाबले में नकल के जो मामले हैं वो कम दर्ज हुए हैं जिला मंडी में। ये जो कैमरे लगे हैं ये स्थायी रूप से हर स्कूल में लगे हैं और आगे भी ये व्यवस्था अगली प्रपोजल जो हमारी सरकार के द्वारा है कि और स्कूलों को भी जो है कैमरे मुहैया करवाए जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने गुरुजनों और अन्य स्टाफ को स्कूलों में सही समय पर पहुंचाने का बंदोबस्त भी कर दिया है और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है बायोमेट्रिक मशीनों का। मंडी जिला के 137 सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगा दी गई हैं और इन स्कूलों में अब इसी पद्धति से गुरुजनों और अन्य स्टाफ को हाजिरी लगानी पड़ रही है। इसके चलते स्कूल में लेट पहुंचने वाले गुरुओं पर शिकंजा कसने में मदद मिल रही है। जैसे बायोमेट्रिक्स मशीन्स की बात भी कही जा रही है, तो अभी तक जिला मंडी में 137 स्कूलों में जो है बायोमेट्रिक्स मशीन्स लग गई हैं और आगे भी उम्मीद की जाती है कि अगले सेशन में भी और मशीन्स लग जाएंगी। इससे भी हमें बहुत फायदा हुआ। जो स्कूलों में एक अनुपस्थिति का माहौल था वो कम हो गया और एक अच्छा प्रयास जो है हमारी सरकार का, हमारे शिक्षा विभाग का माना जा रहा है शिक्षा की गुणवत्ता में पूर्णता लाने के लिए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का मोह कम होता जा रहा है और इसका कारण स्कूलों में अव्यवस्थाओं से है। यही कारण है कि अब शिक्षा विभाग स्कूलों में नई और आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर शिक्षा के स्तर को सुधारने की पूरी जद्दोजहद में है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पिछले लंबे समय से लोगों की मांग और जनता की समस्या को देखते हुए आखिरकार बीबीएमबी प्रशासन जाग उठा और नरेश चौक पर वर्षा शालिका और स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालय व उसके साथ एक पेयजल पानी की टंकी का निर्माण किया गया। बीबीएमबी के मुख्य अभियंता संजीव सूरी ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। बीबीएमबी द्वारा वर्षा शालिका और सार्वजनिक शौचालय व उसके साथ एक पेयजल पानी की टंकी का निर्माण कार्य किया गया है।
इस निर्माण से आने जाने वाले यात्रियों व आम जनता को जहां लाभ होगा, वहीं बारिश और धूप में लोगों को वर्षाशालिका बनने से फायदा मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बस चालक वर्षाशालिका के बाहर बस खड़ी करेंगे या वहीं पुरानी जगह पर, क्योंकि देखा जा रहा है कि वर्षाशालिका बनने के बावजूद भी निजी व सरकारी बस चालक पुराने स्थान पर ही बस को खड़ी कर सवारियों को उतार चढ़ा रहे हैं। वहीं बीबीएमबी के मुख्य अभियंता संजीव सूरी ने कहा कि जमीन उपलब्ध न होने के चलते यह परेशानी आई है। वहीं आने वाले समय में संभव हो सका तो पेयजल टंकी को वहां से बदल दिया जाएगा। वासियों की डिमांड के ऊपर हमने ये शेल्टर जो हम अपने वर्क्स में से सेविंग करते हैं वो पैसा जोड़ के हमने ये कोशिश की है कि नगर वासियों की डिमांड को हम पूरा कर सकें और ये उम्मीद करते हैं कि ये सभी के लिए सुखदायी होगा और अच्छा लगेगा सभी को। शहर की शोभा भी बढ़ा ही रहा है, साथ के साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि शहरवासी इसको इसी रूप में मेंटेन करेंगे और पूर्ण सहयोग हमें म्यूनसिपल कमेटी और सभी से इस बारे में मिलता ही रहेगा। वहीं सर, लोगों का कहना है कि शौचालय के साथ पेयजल पानी की टंकी का निर्माण किया गया, क्या कहना है? जगह कम थी, हमारे पास कोई ऐसी प्रोविजन इससे ज़्यादा नहीं थी तो हमने वहीं पे कर दिया है। अगर और पैसा बचेगा तो फिर और देखा जाएगा। ज़रूर हम साथ दे रहे हैं सभी का। तो बीबीएमबी तो हमेशा ही डेडिकेटेड है फॉर सर्विस टू द पीपल। बता दें कि बीबीएमबी प्रशासन ने सार्वजनिक शौचालय के साथ ही पेयजल पानी की टंकी का निर्माण किया है। ये पानी आने वाले समय में स्वच्छ रहेगा या नहीं, यह बीबीएमबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता नजर आएगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सोलन शहर के स्वीप सीरी गांव के बाइकर अरुण मेहता ने राजस्थान के जैसलमेर में हुई डेजर्ट स्टॉर्म बाइक रैली में दूसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि मेहता इस रैली में प्रदेश की ओर से इकलौता बाइकर था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरुण ने कहा कि राजस्थान के जैसलमेर में 7 से 9 अप्रैल तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें देश भर की जाने माने 36 बाइकरों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि 800 किलोमीटर के कठिन रास्ते को पार कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अरुण ने कहा कि इससे पहले वे रेड डी हिमालय रैली में भाग लेकर ग्रुप टी में पहला स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अरुण मेहता ने कहा कि उन्हें अभी तक इस कार्य के लिए सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है और न ही इस प्रकार के खेलों के लिए कोई प्रोत्साहन युवाओं को मिलता है। अरुण ने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने सरकार से सहयोग की मांग की थी, लेकिन इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेलों को भी अन्य खेलों की तरह ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इंडियन बाजा रोड ऑफ डकार के लिए चैलेंज के लिए गया था, तो वहाँ का मैं रनर अप रहा हूँ। ये रैली राजस्थान में जैसलमेर में शुरू हुई और ये रैली 800 किलोमीटर की थी। मतलब कि काफ़ी टफ थी। 2 दिन का रन था इसमें, एक दिन में 400 किलोमीटर का रन था। मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस रैली का। ये मतलब कि अब इंटरनेशनल लेवल के लिए इसमें क्वालिफाई राउंड था, तो मैं इसमें रनर अप रहा हूँ। जो आगे नेक्स्ट वो चैलेंज होएगा तो उसके लिए मैं थोड़ी तैयारी प्रैक्टिस करूँगा और ज़्यादा, ताकि अच्छी पोजीशन ला सकूँ और अपने देश और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अब इंडिया को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार से यही है कि वो इस स्पोर्ट्स उससे थोड़ा उसको आगे बढ़ावा दे, ताकि जो नौजवान युवा है वो नशे की उस तरफ कम जाएं और ऐसी जो चीज़ें बनी है उनको ज़्यादा वो करे, ताकि वो अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करे। अरुण मेहता ने इस प्रतियोगिता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली रैली के लिए क्वालिफाई कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज also available for forthcoming exams। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी।
वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। नालागढ़ रामशहर मार्ग पर खोले गए शराब के ठेके के खिलाफ नगर परिषद पार्षदों व अन्य लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि ठेका नियमों को ताक पर रखकर खोला गया है। ठेके के विरोध में पार्षदों ने एसडीएम नालागढ़ को ज्ञापन सौंपा है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, उपायुक्त सोलन, स्थानीय विधायक और आबकारी एवं कराधान आयुक्त को भेजी है। जानकारी के अनुसार नालागढ़ रामशहर मार्ग पर शराब का ठेका खोलने पर नगर परिषद पार्षदों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह ठेका नियमानुसार नहीं खोला गया है। इस शराब के ठेके के समीप 2 सरकारी स्कूल हैं और लोगों की आस्था का केंद्र माता शीतला मंदिर, शिव मंदिर, वाल्मीकि मंदिर भी पास ही स्थित है। उनका कहना है कि ठेके के बिल्कुल साथ स्कूल की दीवार लगती है, जिससे स्कूल के छात्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठेके के साथ एक मार्केट भी है, जहाँ आसपास की औरतें, बच्चे खरीदारी करते हैं। ऐसी जगह ठेका खुलने से लोगों को भारी परेशानी होगी। वहीं बच्चों में नशे की लत लगने का भी डर है। हम यहाँ पे शराब के ठेके के विरोध के कारण इकट्ठे हुए हैं। हमने एसडीएम साहब को जो अपनी दी है लिख के, तो ये मतलब कि सारे लोगों की और हम सारे नगर परिषद के जो मेंबर हैं सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं ना, क्योंकि ये बहुत गलत खुल रहा है। ये जो शराब का ठेका खुल रहा है, बस जो शहर के अंदर ये खोला जा रहा है बिल्कुल गलत है। और बॉयज़ स्कूल बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ ही बॉयज़ स्कूल है, मंदिर है और वन विहार वगैरह सारे साथ में ही हैं। तो यहाँ घूमने लोग जहाँ जाते हैं वन विहार वगैरह में, ठेके के सामने आबादी है। सभी लोगों का विरोध आ रहा है, इसलिए हमारे को ये ठेका भी खुल चुका है। ठेका हाँ जी खुल चुका है। तो हम तो इसका पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे एसडीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया तो वो सर बोल रहे हैं कि अभी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। उन्होंने वो भी बुलाए होंगे जिन्होंने खोला है ठेका वगैरह। ठेका बंद नहीं होता तो उसके बाद आपकी क्या काम? हम वहाँ पे धरने पे बैठेंगे। नालागढ़ नगर परिषद वार्ड नंबर 1 में जो शराब का ठेका खुल रहा है, शहर की आबादी के बीच में है और जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको उनके बिल्कुल हटके है। उसके बावजूद वहाँ पर दो मंदिर हैं, एक शीतला माता का मंदिर है
है जो कि हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारी रियासत हंडूर का एक मशहूर शीतला माता का मंदिर है जिसमें सालाना 5 मेले लगते हैं और यहाँ पर नालागढ़ में लोग दूर दूर से मत्था टेकने आते हैं और मेला लगता है। वो मेले वाला एरिया है। उसके अलावा गर्ल्स स्कूल, बॉय स्कूल की बाउंड्री के साथ वो स्कूल है। उसके सामने बिल्कुल वन विहार है जहाँ पर के बच्चे कल को शराब लेके उसका मिसयूज भी करेंगे और जो शहर के बच्चे हैं उनको अपनी उसे हद से बाहर निकलने की मौका दे रही है। उक्त पार्षदों का कहना है कि परिषद ने इस ठेके के लिए नालागढ़ रोपड़ मार्ग पर स्थित ट्रांसपोर्ट मार्केट में जगह का प्रावधान कर प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब जिस जगह यह ठेका खोला गया है यह रिहायशी इलाका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ठेके को यहां से शीघ्र स्थानांतरित किया जाए। शराब का ठेका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने खोला जा रहा है, वो बिल्कुल इलीगल है और बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके साथ में बॉय स्कूल है बच्चों का और उसके साथ में ही गर्ल्स स्कूल है जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं और उसके साथ ही हमारा शीतला माता का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और साथ में रिहायशी लोग हैं। और शाम को वहाँ पे फॉरेस्ट में एक वन विहार बनाया गया है जहाँ पे शाम को लोग घूमने जाते हैं। अगर वहाँ पे उस जगह पे शराब का ठेका खुल जाएगा तो वहाँ का जो सैरगाह के लिए बनाया गया प्लेस है उसकी सारे वहाँ पे मिसयूज़ होगा। और उसके अलावा जो बॉय स्कूल में स्टूडेंट्स हैं जो बाउंड्री के साथ टच करता है, बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। हम जितने भी पार्षद और सारे जो लोग हैं इस समय आए हैं, ये यहाँ पे कोई राजनीति का कोई मकसद नहीं है, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम राजनीति से ऊपर उठकर एक आम नागरिक के होने के नाते, जो हमारा नालागढ़ का सिटीजन होने के नाते, जो नालागढ़ की जनता के वेलफेयर के लिए हम ये स्टेप उठा रहे हैं। और हमने एसडीएम साहब को मेमोरेंडम के थ्रू ये बात हमने बता दी है कि ये ठेके, शराब के ठेके को आप इमीडिएटली बंद करें। अगर वो बंद नहीं करते हैं तो हम इन्हें अपने किसी भी तरीके से ये शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे किसी भी स्टैंड तक जाना पड़े, लेकिन ये शराब का ठेका नहीं खुलेगा। वहीं एसडीएम नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने लोगों को आश्वासन दिलाया कि इस मामले पर गहनता से विचार किया जा रहा है और नियमों को नजर में रखते हुए कार्रवाई होगी। वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपने कार्यालय में बुलाया है और जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन की पंजाबी महासभा ने किडनी रोग से पीड़ित 6 वर्षीय वंश के इलाज के लिए 31,000 रुपए का चेक भेंट किया है। ये चेक महासभा के अध्यक्ष मनोज साहनी ने वंश के पिता प्रेमचंद को भेंट किया। महासभा के सदस्यों ने इससे पूर्व पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि वंश के इलाज के लिए बीते 6 अप्रैल को ठोडो ग्राउंड में आयोजित साई संध्या में डोनेशन बॉक्स लगाए गए थे। इसमें 8,000 रुपए की डोनेशन एकत्र हुई थी। उन्होंने कहा कि शेष राशि को पंजाबी महासभा के फाउंडर मेंबर ने एकत्र किया है। उन्होंने कहा कि वंश के इलाज के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने भी 11,000 रुपए देने की घोषणा की है। इस प्रकार साई संध्या ने वंश के इलाज के लिए कुल 42,000 रुपए एकत्र किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वंश के इलाज के लिए और धन की आवश्यकता पड़ेगी तो पंजाबी महासभा उसके लिए सदैव तैयार है। सानी ने कहा कि महासभा सदैव सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी दर्ज करवा रही है और आगामी दिनों में भी ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। पंजाबी महासभा की तरफ से हमने एक साई संध्या का आयोजन किया था 6 अप्रैल को। उसमें हमने एक प्रेमचंद जो सिरमौर निवासी हैं, उनका बेटा है वंश 6 वर्षीय, उसके दोनों किडनियां फेल हैं, उसके उपचार के लिए हमने पैसा इकट्ठा किया था। तो आज हमने 31,000 का चेक प्रेमचंद जी को सौंप दिया है ताकि उनके बेटे का इलाज हो सके और शीघ्र वो स्वस्थ हो जाए। ये हमारी सभी की कामना है और भविष्य में भी हम ये कोशिश करेंगे पंजाबी महासभा इसी तरह के सामाजिक कार्य करती रहे और सोलन की जनता का हमें सहयोग मिलता रहे। यही हमारी कामना है और उद्देश्य भी यही है कि समाज सेवा के कार्य इसी तरह चलते रहें। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वंश के इलाज के लिए इच्छानुसार सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।